हेलो, शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हाना अब्राहम फिर से एक बार मेरी चैनल एम्पावरिंग वर्ड विथ हाना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकूं। सो परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को ही ऊंचा उठाती हूँ। आइए हम दुआ करते हैं कि आज का ये वचन प्रभु यीशु के नाम में आप सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। तो वचन में हम आज जाएंगे और मैं आज आपको सवाल करना चाहती हूँ। आपने टाइटल तो पढ़ा ही होगा, पर मैं आपको आज पूछना चाहती हूँ कि क्या आप उदास है? क्या आप हताश है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आकर मुझे बल दे? क्या आप अपनी आत्मा में बहुत निर्बलता को महसूस कर रहे हैं? आप स्पिरिचुअली बहुत वीक महसूस कर रहे हैं? आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की जरूरत है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप बहुत अपनी आत्मा में थके हुए हैं? तो आज का ये मैसेज, आज का ये वचन आपके लिए है। तो मैं आशा रखती हूं कि आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आएगा, आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। तो आइए वचन में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आपने अब तक एक भी बार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी नई वीडियोस आप सबको मिल सके और प्रभु में आप आगे बढ़ सके। तो चलिए आज के वचन में जाएंगे। मेरे प्रियो, क्या आप आज उदास है? क्या आप स्पिरिचुअली आप अपने आप को बहुत वीक महसूस कर रहे हैं? क्यों ऐसा लगता है? मेरे प्रियो, क्या आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि एक बार शादी हो जाए ना, कई लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार शादी हो जाए ना, बस फिर मैं खुश रहूंगा, फिर मेरे जीवन में शांति आ जाएगी। एक बार कार खरीद लेना, फिर मजे ही मजे है। एक बार मेरे बच्चे सेटल हो जाए, फॉरेन में सेटल हो जाए, तो बस मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी फिर, और मैं चैन से जी पाऊंगा। एक बार मेरी जॉब लग जाए ना, तो बस फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरे जीवन में शांति है और मैं प्रसन्न रहूंगा। सोचते हैं ना, कई लोग ऐसा सोचते हैं, पर क्या होता है मेरे प्रियो? शादी तो हो गई, पर क्या हुआ? प्रॉब्लम्स खत्म हो गई क्या, या और प्रॉब्लम्स शुरू हो गई? शादी को आपने अपनी प्रसन्नता का आधार बना रखा था क्या? कार लिया है ना, क्या अब मजे ही मजे हैं? क्या जिंदगी में से प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है? नहीं ना। क्या जॉब मिल गई है ना? नहीं। पर क्या हुआ? जॉब में भी प्रॉब्लम्स है। क्या समस्याएं खत्म हो गई? क्या अब खुश रहेंगे? क्या जॉब को अपना आधार बनाया था आपने? अरे, बच्चे सेटल हो गए ना फॉरेन में, तो अब तो आप खुश रहेंगे ना? अब तो आपको शांति मिलेगी ना? क्यों? क्योंकि आपके बच्चे सेटल हो गए हैं ना। क्या हुआ? अरे, बच्चे आपसे दूर हो गए हैं, नई प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो गई, पैसे खत्म हो गए हैं। क्या आपने आपके जीवन की खुशियों का आधार, आपके बल का आधार पैसे को बनाया है क्या? क्या होता है मेरे प्रियो, जब पैसा खत्म हो जाता है? मेरे प्रियो,
जब आप किसी परिस्थिति, व्यक्ति या चीज को अपनी बल का आधार, अपनी प्रसन्नता का आधार बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, आप कभी बल को महसूस नहीं कर पाएंगे। क्या आपने किसी व्यक्ति को अपना आधार बनाया है? अपनी सामर्थ्य का आधार किसी व्यक्ति को बनाया है मेरे प्रियो? व्यक्ति भी बदलते रहते हैं, व्यक्तियों से भी गलती होती रहती है, क्योंकि वो भी मनुष्य है मेरे प्रियो। क्या होगा फिर? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आके मुझे बल दे तो मैं सामर्थ्य को, अपनी स्पिरिचुअल सामर्थ्य को महसूस कर पाऊंगा? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? मेरे प्रियो, नहीं होगा। शायद टेम्पररी आपको बल मिल जाए, लेकिन बाद में क्या होता है वैसा का वैसा ही, क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, चीजें बदलती रहती है। आज पैसा है तो कल नहीं है। आज स्टेटस, हमारे पास अच्छा स्टेटस है, कल नहीं है। क्या होगा फिर? मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं मेरे प्रियो कि आप कोई परिस्थिति, व्यक्ति या चीज को या पैसे को अपना आधार, अपनी सामर्थ्य का, अपनी ताकत, अपने बल का आधार बनाएंगे, आप उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, अपनी सामर्थ्य के लिए, अपने बल के लिए, अपनी स्पिरिचुअल बल के लिए या अपनी प्रसन्नता के लिए, तो आप हमेशा धोखा ही खाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना सामर्थ्य बनाए, अपनी सामर्थ्य का सोर्स, अपनी प्रसन्नता का सोर्स परमेश्वर को बनाए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। चीजें बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाते हैं, परिस्थिति बदल जाती है, पर परमेश्वर हमारा कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपने सामर्थ्य का सोर्स, आप अगर स्पिरिचुअली वीक महसूस कर रहे हैं, आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है और आपको लगता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअली वीक महसूस कर रहा हूँ, बहुत निर्बलता महसूस कर रहा हूँ, परमेश्वर को आपका अपना सामर्थ्य बनाइए, परमेश्वर को अपनी ताकत बनाइए मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कई सारे डिसीजन हम अपने इमोशंस के बेस पर लेते हैं, बल्कि इमोशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं, फीलिंग्स हमेशा चेंज होती रहती है। सुबह हम खुश होते हैं तो शाम को दुखी हो जाते हैं। किसी ने एक मैसेज किया कि हम खुश हो गए, और किसी ने कुछ बोल दिया तो हम दुखी हो गए। क्या हुआ मेरे प्रियो? फीलिंग्स और इमोशंस वो केमिकल की तरह होते हैं, वो हर बार बदलते रहते हैं मेरे प्रियो। अगर उसको आपने अपने डिसीजंस का आधार बनाया है, फीलिंग्स को देखकर आपने डिसीजंस लिए हैं, तो वो मोस्टली गलत हो जाते हैं। हमें हमारे जीवन के डिसीजन परमेश्वर के वचन आधारित लेने चाहिए मेरे प्रियो। तो क्या होता है मेरे प्रियो, जब हम परिस्थिति, व्यक्ति या चीजों को अपना आधार बनाते हैं, हमेशा हम हमारे जीवन में मोस्टली फेल होते जाते हैं। और जब हम फेल होते हैं ना, तो हम बहुत निराश होते हैं, हम निर्बलता को महसूस करते हैं, हम स्पिरिचुअली बहुत वीक हो जाते हैं, अपनी आत्मा में हम बेचैनी को महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में शांति नहीं होती। व्यक्ति बदल जाते हैं, परिस्थिति बदल जाती है, चीजें बदल जाती है मेरे प्रियो। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं कि दावीद की तरह
आप भी यहोवा को अपना सामर्थ्य बनाइए, यहोवा को अपना बल बनाइए। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 28 में क्या लिखा है। आइए पढ़ते हैं हम भजन संहिता 28 उसकी 7 वर्स में ये लिखा है। दावीद कहता है, मेरे प्रियो, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। दावीद कहता है, यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिलती है और इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, दावीद का जीवन हम अगर देखें तो बहुत सारी कठिनाइयों का दावीद ने सामना किया था। हमें बाइबल के वचन में ये तो दिखाई देता है कि दावीद बहुत बड़ा राजा था। दावीद परमेश्वर का पसंदीदा मनुष्य था, परमेश्वर को बहुत पसंद करते थे, वो तो हमको पता है मेरे प्रियो। पर क्या हम ये जानते हैं कि दावीद के जीवन में कितनी सारी कठिनाइयां आई, दावीद ने कितनी सारी कठिनाइयों का सामना किया है, पर हर कठिनाइयों में उसने यहोवा को अपना बल माना है, यहोवा को अपनी ताकत माना है, यहोवा को अपना सामर्थ्य माना है मेरे प्रियो। और इसलिए दावीद अगर निर्बल भी होता था तो यहोवा उसे बल देता था। आइए हम दावीद की लाइफ में देखेंगे कि किस किस कठिनाइयों का सामना किया है उसने। दावीद को परमेश्वर ने दावीद का अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, पर क्या वो राजा तुरंत ही बन गया था? नहीं। कहते हैं 22 साल लग गए थे उसको राजा बनने में। परमेश्वर ने तो अभिषेक करवा दिया था उसका, लेकिन 22 साल राजा बनने में लगे थे और 22 साल तक वो किंग सॉल से भागता फिरता था, राजा साउल से भागता फिरता था, क्योंकि राजा साउल दावीद के पीछे पड़ा था मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। तो दावीद हर जगह मारा मारा फिरता था। कभी गुफाओं में वो घुस जाता था, गुफाओं में छिप जाता था, कभी जंगल में छिप जाता था, कभी सोते के नजदीक चला जाता था। और कई हम भजन संहिता में जो गीत हम जो पढ़ते हुए वो दावीद ने अपनी कठिनाइयों के टाइम में लिखा है। जब दावीद अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी आत्मा में जब निर्बलता को महसूस करता था ना, तब वो गीत को लिखता था और कहता था कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिलती है। भजन संहिता 23 में ये लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। आइए दावीद ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है वो हम पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय वर्स 1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें कि स्त्री आदि छोटे बड़े जितने भी थे सबको बंदी बनाकर ले गया। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसीलिए जब दाऊद अपने जन समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। यहाँ लिखा है कि दाऊद और उसके साथ जो जन थे उनकी पत्नियों को और बेटे बेटियों को उनके दुश्मन अमालेकियों जो उन सिकलोग पर चढ़ाई करने के लिए आए थे, वो लोग उनको बंदी बनाकर ले गए थे
और दाऊद को और उनके साथ जो लोग थे उन लोगों को पता चला, तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। इतना रोए कि बाद में उनके रोने की शक्ति भी खत्म हो गई। आइए आगे पढ़ते हैं। इसीलिए जब दाऊद अपने जन समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेली अहीनोआम और कार्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि दाऊद के साथ जो लोग थे तो उसके बेटे और बेटियां और स्त्रियों को भी वो लोग बंदी बनाकर ले गए थे। तो उसकी वजह से वो लोग दाऊद को पत्थर मारने की सोच रहे थे। तो दाऊद पर तो कितनी मुसीबत आ गई थी। एक तो उसकी खुद की पत्नियों को भी बंदी बनाकर ले गए थे और ऊपर से ये लोग दाऊद को पत्थर मारने की सोच रहे थे। तब क्या हुआ, लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। उसने क्या किया मेरे प्रियो? हाँ, वो रोया, वो बहुत रोया, पर बाद में क्या किया उसने? लिखा है, उसने अपने परमेश्वर को याद किया और हियाव बांधा। अगर आगे हम दाऊद की लाइफ में हम देखते हैं तो उसका खुद का बेटा अबशालोम उसके पीछे पड़ा था, वो उससे भी भागता फिरता था। अगर उसकी फैमिली में देखें तो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। अबशालोम ने उसके खुद के भाई को मार डाला था। दाऊद के एक बेटे ने उसकी खुद की बेटी पर रेप किया था। कितने सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में थे। और साउल राजा भी पहले हमने देखा कि जब उसका दाऊद का अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, उसके बाद साउल भी उसे मारने के लिए भागता फिरता था। दाऊद ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था, पर जब वो निर्बल हो जाता था, जब अपनी आत्मा में निर्बलता को महसूस करता था, तब लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिलती है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, आइए हम दाऊद की तरह परमेश्वर को अपना बल बनाइए, परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य बनाइए। हालांकि दाऊद राजा तो एक बहुत बड़ा राजा था, उसके हाथ में बहुत सारे अधिकार थे, बहुत सारे योद्धा उनके पास थे, वो खुद भी बलवान थे। उन्होंने गोलियत को मार डाला था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को, या वो राजा थे, अपने स्टेटस को वो अपना सामर्थ्य नहीं मानते थे। मेरे प्रियो, वो अपना सामर्थ्य परमेश्वर को मानते थे, यहोवा को अपना बल मानते थे। मेरे प्रियो, और जब वो उदास होते हैं ना, जब वो उदास होते थे, तब वो अपनी आत्मा के साथ बात करते थे और कहते थे। भजन संहिता 103 में ये लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रियो, जब दाऊद उदास होता था तो अपने आप से बात करता था, अपने आत्मा से, अपने मन के साथ बात करके कहता था, ओ मेरे मन यहोवा को धन्य मान, उसके उपकारों को तो मत भूल।
वो तुझे चंगा करता है, वो तेरे प्राणों की रक्षा करता है, वो तेरे पापों को माफ करता है। उसी तरह से वो परमेश्वर की बढ़ाई करता था और वो बल को प्राप्त करता था। मेरे प्रियो, चलिए एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं, पाउल की लाइफ में से देखते हैं। पाउल को हम जब देखते हैं तो हमें लगता है ये कैसा परमेश्वर का सेवक है, उसने कितनी सारी सेवा की है, कितना बड़ा नाम है। नए नियम में कितने सारे लेटर्स पॉल ने लिखे हैं। पर क्या हम जानते हैं कि पॉल ने भी कितनी सारी कठिनाइयों का सामना किया था? पर पॉल अपनी निर्बलता में सामर्थ्य को महसूस करते थे, क्योंकि उन्होंने अपना आधार परमेश्वर को बनाया था। उन्होंने अपनी सामर्थ्य का सोर्स परमेश्वर को बनाया था। वो भी कितनी बार स्पिरिचुअली वीक महसूस करते होंगे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को अपना आधार बनाया था, उसकी सामर्थ्य को अपना आधार बनाया था, तो परमेश्वर उनकी निर्बलता में बल देते थे। मेरे प्रियो, पौल जब एक बार प्रार्थना करते हैं, हालांकि उन्होंने उस बात के लिए 3 बार प्रार्थना की थी। शायद पौल को कुछ बीमारी थी या क्या था, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, पर वो उनकी लाइफ में से दूर हो जाए इसलिए पौल ने 3 बार प्रार्थना की थी। पर परमेश्वर ने क्या कहा, चलिए हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं 2 कुरिन्थी 12 चैप्टर वर्स 9 से 10 तक हम पढ़ेंगे। पर उसने मुझे, जब पौल ने प्रेयर की 3 बार, तब परमेश्वर ने कहा, उसने यानी परमेश्वर ने, पर उसने मुझे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। प्रभु ने उन्होंने जब प्रेयर की थी तो उसके जवाब में ये कहा था कि मेरा अनुग्रह ही तुम पर बस है, मेरा अनुग्रह तुझे सहाय करेगा, तुझे निर्बलता में बल देगा। इसलिए पौल ये कहते हैं कि मसीह की सामर्थ्य मुझे बल देती है। जब मैं निर्बल होता हूं तब वो मुझे बल देती है, और वो ही मेरा सामर्थ्य है। आगे अगर हम पढ़े तो पौल के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई थी, बहुत सारी कठिनाई आई। हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसका 11 चैप्टर वर्स 23 से लेके 27 तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों की जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों में जोखिमों में, नगरों की जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि पौल ने कितनी सारी कठिनाइयों का सामना किया। लिखा है 5 बार उसने 39 कोड़े खाए थे। 3 बार जिस जहाज में बैठकर वो जा रहा था, वो जहाज 3 बार टूट गया था। जंगल में कठिनाइयों का सामना किया, नदियों में कठिनाइयों का सामना किया उसने।
अपने विरोधियों का सामना किया, अपने जाति भाइयों का सामना किया, उसको कितनी बार जेल जाना पड़ा, उसको बंदी बनाया गया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था उसने। वो भूखा रहा था, प्यासा रहा था, ठंडी में और गर्मी में भी वो पड़ा रहता था परमेश्वर के लिए। पर तब परमेश्वर का सामर्थ्य उसकी निर्बलता में उसको सहाय करता था। वो लिखता है मेरे प्रियो, फिलिप्पी 4 और 13 में ये लिखा है, पौल ये कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ करता हूं। परमेश्वर पौल की सामर्थ्य का आधार था, उसका सोर्स, उसकी सामर्थ्य का सोर्स, उसकी सहायता का सोर्स मसीह थे, परमेश्वर थे मेरे प्रियो। और पौल अपनी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करता था और वो बल को प्राप्त करता था मेरे प्रियो। वो जब दिन था, इस फिलिपियों का जो वचन है, जो हमने पढ़ा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो वो ऐसा लिखा है कि वो दिन होना भी जानता है और भरपूर होना भी जानता है। मीन्स उसके पास अगर कम पैसे है तो भी वो उसमें भी गुजारा करना जानता है, और ज्यादा है तो भी वो गुजारा करना जानता है, क्योंकि वो सब कुछ वो परमेश्वर की सहायता से करता था। वो उसमें भी खुश रहता था मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि पौल ने परमेश्वर को अपना सामर्थ्य बनाया था। जब पौल और सिलास को जेल में भेजा गया था, तब वो जेल के उस कठिन समय में भी परमेश्वर की आभार स्तुति, परमेश्वर की वर्शिप करते थे और परमेश्वर उनको बल देते थे। वो जेल में थे फिर भी आनंदित थे। क्यों आनंदित थे? उन परिस्थिति में कौन आनंद कर सकता है? पर उन्होंने अपनी प्रसन्नता का, अपनी आनंद का आधार यहोवा को, परमेश्वर को बनाया था, और इसीलिए उस कठिन समय में भी पौल खुश रहता था। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? और पौल और दाऊद की लाइफ में हमने देखा कि वो हमेशा अपनी सहायता के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते थे। उन्होंने अपनी सामर्थ्य का सोर्स परमेश्वर को बनाया था। जब वो निर्बलता को महसूस करते थे, जब वो स्पिरिचुअली बहुत वीक महसूस करते थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य का, अपनी स्ट्रेंथ का सोर्स बनाया था मेरे प्रियो। किस तरह से? वो प्रार्थना में लगे रहते थे, वो परमेश्वर की वर्शिप करते थे। तो मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को वीक महसूस करो, जब अपने आप को आप स्पिरिचुअली बहुत वीक महसूस करो, तब मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना में अपना टाइम बिताइए, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर के चरणों में जाइए, परमेश्वर को आप अपना हाल बताइए। हालांकि परमेश्वर जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा पिता है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि लिखा है जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर के साथ मर्म में बोलता है, वो अपनी उन्नति करता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे ना, तो अपने आत्मा में एक बल को महसूस करेंगे जो परमेश्वर की ओर से, मेरे प्रियो। और दूसरी बात, आप वचन को पढ़िए, क्योंकि वचन को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि कैसे मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करूं। परमेश्वर के उस प्रोमिसेस जो परमेश्वर ने हमारी कठिनाइयों के टाइम के लिए हमें दिया है, हमारे जीवन में उन्होंने जो प्रॉमिस दिए हैं हमारे जीवन की भलाई के लिए, वो हमें पता चलेंगे। और जब पता चलेगा तो आप उस वचन के आधारित प्रार्थना करेंगे। तो आपको वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वचन हमें बल देता है, वचन हमारी सहायता करता है।
और तीसरी बात कि आप अपने आप से बात कीजिए। आप अपने आत्मा के साथ बात कीजिए। आप अपने इमोशंस में, आप अपनी आत्मा में मत जिए, आप आत्मा में मत जिए, पर आप वचन के द्वारा जिए, आप विश्वास में जिए। अपनी आत्मा के साथ बात कीजिए, जैसे हमने पढ़ा, जैसे दावीद ने किया। जब वो उदास था तब दावीद ने 103 में लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। मेरे प्रियो, इस तरह से हमें भी अपनी आत्मा के साथ बात करनी चाहिए कि हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? परमेश्वर की बढ़ाई कर। परमेश्वर ने तेरे गुनाह को माफ किए हैं। परमेश्वर तुझे बल देता है। परमेश्वर ने तुझे कठिनाइयों में से बाहर निकाला है। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स दिए हैं उसको याद कीजिए और परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए, और देखिए कैसे आप परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करेंगे। मेरे प्रियो, आपको पता चलेगा कि वही परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जिसने पहले मेरे पास्ट में मुझे हेल्प की थी, मेरे पापों को माफ किया था, मेरी कठिनाइयों में जब वो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा था, वही परमेश्वर आज मेरे साथ खड़ा है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। चाहे मेरी परिस्थिति बदल जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला है। वो आज भी मुझे बल देगा। और दूसरी बात मेरे प्रिय, आप अपने मन को बोले कि मन, ये मत भूल कि परमेश्वर तेरा सहारा है, परमेश्वर तेरा सामर्थ्य है। उसने तुझे चंगा किया था, उसने तुझे सामर्थ्य दी थी, उसने तुझे जॉब दिलाई थी, उसने तेरे कठिनाइयों के टाइम में हेल्प की थी। याद करवाइए, अपनी आत्मा के साथ बात कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए, और देखिए कैसे आप परमेश्वर की स्ट्रेंथ को महसूस करेंगे, परमेश्वर को बल को महसूस करेंगे। आप अपने आप में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पाएंगे मेरे प्रियो। और एक बात कि आप विश्वासियों के साथ संगति में रहिए, क्योंकि विश्वासियों के साथ संगति में रहने से आपको स्पिरिचुअल बल मिलेगा। आप जब विश्वासियों के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ प्रार्थना में बैठेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो परमेश्वर की बातों की चर्चा होगी, परमेश्वर की बढ़ाई होगी, परमेश्वर की टेस्टिमनी को शेयर करेंगे कि मेरी लाइफ में परमेश्वर ने ये किया, उसकी लाइफ में परमेश्वर ने वो किया, और आप परमेश्वर के बल को पाएंगे मेरे प्रियो। तो किस तरह से आपको परमेश्वर को अपने सामर्थ्य का सोर्स बनाना है, आज हमने सीखा मेरे प्रियो। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं, आज आप कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति या कोई चीज को, पैसे को, स्टेटस को, अपने आप को अपनी सामर्थ्य का सोर्स मत बनाइए मेरे प्रियो। अगर ऐसा करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि सब बदल जाता है पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। इसीलिए दावीद के समान, पौल के समान परमेश्वर को अपनी स्ट्रेंथ का सोर्स बनाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। परमेश्वर को अपना आधार बनाइए मेरे प्रियो। तो मैं आशा रखती हूं कि आज का ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और आप अपनी आत्मा में स्पिरिचुअल बल को महसूस कर रहे होंगे। आप परमेश्वर का ये वचन सुनकर परमेश्वर को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। तो मैं दुआ करती हूं आज का ये वचन प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, यीशु के नाम में, आमीन।
इस वचन को आप दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी परमेश्वर की बल को, परमेश्वर की सामर्थ्य को पा सके, परमेश्वर को जान सके, और किस तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य में हमें आगे बढ़ना है वो उनको पता चले। सबको जय मसीह की।